फोर्थ ग्रेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो जितने भी हमारे फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है फाइनल और अच्छे नंबर आ रहे हैं 5, 7, 8 नंबर ऊपर आ रहे हैं कट ऑफ से, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों फोर्थ ग्रेड भर्ती से संबंधित सबसे ज़्यादा न्यूज़ नारायण एजुकेशन पर आपको देखने को मिलती है कि वर्तमान में क्या अपडेट है फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो सबसे पहले तो दोस्तों इससे बड़ा उदाहरण फोर्थ ग्रेड को लेकर नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट ने कहा है कर्मचारी चयन बोर्ड को कि भाई हमने जो कहा है आप उतना ही काम करना, बाकी भर्ती को नहीं रोकना है, बाकी जो भर्ती का प्रोसेस चल रहा है उसको जारी रखना है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ज़रा सोचो, हाई कोर्ट ने खुद कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा है कि भाई आप परिणाम जारी कर सकते हो, फाइनल परिणाम, कोई रुकावट नहीं है। अब देखो विद्यार्थी काफ़ी देखो नौकरी तो कितने दिनों से, सालों से नौकरी के इंतजार में बैठे हैं बेरोजगार। अब फोर्थ ग्रेड की नौकरी मिल जाए, चाहे कोई सी भी नौकरी नौकरी होती है ना, आज के ज़माने में नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो 53,750 विद्यार्थी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। जज्बाती भी है, वह जज्बाती इसलिए क्योंकि उनको नौकरी की ज़रूरत है। 2 साल पुरानी भर्ती 2024 में निकली थी, 2025 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ। अब जून आने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बाद सितंबर आ जाएगा, तो 1 साल तो एग्ज़ाम को हो ही जाएगा। तो हमें नियुक्ति कब मिलेगी, ये बेरोजगारों की मांग है। तो हाई कोर्ट की तरफ से तो क्लियर मामला है, ठीक है, कि परिणाम जारी करो, कोई रुकावट नहीं है। और बाकी हमारे जो जितने भी बेरोजगार संघ के नेता है वो भी यही मांग कर रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड परिणाम में कोई रुकावट नहीं है, ओनली विशेष श्रेणी का परिणाम भी कुछ जो पासिंग मार्क का है मामला, बाकी कुछ नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई बड़ा मामला नहीं है ये। जिस तरह से वो ऑर्डर आया था ऐसा लग रहा था कोई बड़ा मामला है, ऐसा कुछ नहीं था, छोटा सा मामला है ना। अब विद्यार्थियों के लगातार पोस्ट कर रहे हैं, विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब पर कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा फोर्थ ग्रेड के विद्यार्थी एक्टिव है सोशल मीडिया पर, ये तो आपके सामने है। और हमने भी जगाया था फोर्थ ग्रेड के विद्यार्थियों को कि भाई आप मांग उठाओ, बिना मांग ऐसे आप चुप बैठोगे तो आपकी भर्ती भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी ना। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आपकी भर्ती जल्दी होगी। देखना आपका जो संकट है सोशल मीडिया का, ये आपका काम आएगा। इससे सरकार पर क्या, कर्मचारी चयन बोर्ड पर दबाव बनता है। आलोक राज पर दबाव बना था, तभी तो उन्होंने बयान दिया था कि हम प्रोविजनल को होल्ड करके परिणाम जारी कर सकते हैं। आपकी जो बात है, मांग थी, वो वहाँ तक पहुँची थी, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा समझ लो। तो वर्तमान लेटेस्ट जो अपडेट है फोर्थ ग्रेड को लेकर, शिक्षा निदेशालय से अभी डीवी की रिपोर्ट नहीं गई है, अभी रिपोर्ट नहीं गई है। मैंने आपको डेट दी थी पहले, 25 से 30 मई के बीच कभी भी जा सकती है। अब देखो कंफर्म न्यूज़ तो नहीं मिलती, हाँ कि भाई इसी दिन जाएगी, ऐसा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 25 से 30 मई के बीच का चली जाएगी, क्योंकि जो मंडल वाइज रिपोर्ट आनी थी वो आ चुकी है शिक्षा निदेशालय के पास, 24 तक ही आ चुकी थी, 23-24 तक। अब उसमें भी शिक्षा निदेशालय देखेगा कि भाई क्या कुछ कमी तो नहीं है। प्रोसेस तो होता है, ऐसा नहीं कि बटन दबा दिया भेज दिया, ऐसा नहीं होता, प्रोसेस समय तो लगता है। लेकिन इस महीने में आ जाएगी रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड के पास। तो अब तो रिपोर्ट तो आ जाएगी डीवी की कर्मचारी चयन बोर्ड के पास। अब आलोक राज साहब को बिना सोचे समझे एक ही काम करना है। क्या करना है, अब आपको कब जारी करना है उनका रिवाइज रिजल्ट, जो विशेष श्रेणी का हाई कोर्ट का आदेश था, वो अलग मामला, उसको आप छोड़िए, उसको बिल्कुल अलग कर दो प्रोसेस को, क्योंकि अभी उनका मेडिकल चलेगा, उनका लंबा चलेगा प्रोसेस। आप उनके भरोसे इस भर्ती को नहीं रोक सकते, बाकी सामान्य स्टूडेंट्स को ना। तो आलोक राज साहब को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उनको अलग करना है, इनको अलग रखना है। जॉइनिंग तक, जॉइनिंग में अलग अलग ही देनी है, क्योंकि उनका मेडिकल चलेगा, अभी उनका मेडिकल चलेगा, और भी उनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का मामला है, तो वो अलग मामला है। तो आलोक राज साहब को क्या करना चाहिए, जैसे ही डीवी की रिपोर्ट मिलती है, जैसे ही डीवी की रिपोर्ट मिलती है विशेष श्रेणी के विद्यार्थियों को, तो वो तो आएंगे नहीं, अभी तो उनकी मेडिकल होगी। तो इनका जो परिणाम है, वैसे आलोक राज का ही बयान है, जब डीवी का कैलेंडर शिक्षा विभाग ने जारी किया था उससे 10 दिन पहले का आलोक राज का बयान है, मुझे आज भी याद है, हम भूलने वाले नहीं है, मेरे पास अभी भी मोबाइल में पड़ा है वो सेव, उनका बयान उन्होंने कहा था खुद आलोक राज साहब ने।
और मैं आलोक राज साहब की ही बात को दोहरा रहा हूँ। क्या आलोक राज साहब ने ये कहा था कि डीवी में 2.5-3 महीने 3.5 महीने लगेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा है। लेकिन जब फाइनल परिणाम को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फाइनल परिणाम में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है, कोई 20 दिन का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लग सकता। तो आलोक राज साहब आपने ये कहा था, ठीक है, चलो 20 दिन तो छोड़ो, हम 1 महीना देते हैं, 1 महीने में जारी कर दो परिणाम। भाई इस महीने के 30 मई, चलो तो रिपोर्ट तो कल भी जा सकती है, आज भी जा सकती है, लेकिन फिर भी हम आलोक राज को बोलते हैं कि 23 मई तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब 30 मई से लेके 30 जून तक, भाई 30 मई से लेके 30 जून तक आपको फाइनल परिणाम तैयार करना है। 1 महीना चलो देते हैं आपको, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे तो हम तो चाहते हैं जैसे हमारे 4th ग्रेड के कि 5 दिन में जारी कर दो, पर वैसा होगा नहीं क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, तो 1 महीना तो लगता है। आलोक राज के बयान के हिसाब से 20 दिन और हम 1 महीना देते हैं, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी कर दो फाइनल परिणाम 4th ग्रेड का। इससे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ा तोहफा 4th ग्रेड के विद्यार्थियों को नहीं मिल सकता। ये तो आप कर सकते हो। अभी हाई कोर्ट जज साहब को खुद फ़ोन करना पड़ेगा शायद आपको, यहाँ भर्ती प्रक्रिया आप जारी रख सकते हैं। ऑर्डर में साफ लिख रखा है, इतनी तो इंग्लिश हमको भी आती है आलोक राज साहब, कि भर्ती प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं है, जारी रखो। आप जारी रखने का क्या मतलब है, परिणाम जारी करो ना, वही होता है और क्या होता है। तो हम ये कह रहे था दोस्तों कि भाई आलोक राज साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जुलाई के फर्स्ट वीक तक परिणाम जारी कर दो। और जैसे दोस्तों एक बार परिणाम जारी हो गया ना, फिर अभी से मैं आपको एक और लेटेस्ट, अभी ही कुछ सेकंड पहले ही मेरे दिमाग में आया, शिक्षा विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसकी 23,000 के आसपास जो पद है 54,000 में से 53,750 में वो शिक्षा विभाग में लगेंगे। शिक्षा विभाग अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। देखो जरा, अभी परिणाम ही जारी नहीं हुआ, पहले ही तैयारी कर रहा है। तो शिक्षा विभाग तो अच्छा काम कर रहा है भाई, काबिल तारीफ है शिक्षा विभाग की, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। कर्मचारी चयन बोर्ड अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको अच्छा काम करने की ज़रूरत है। आलोक राज साहब से रिक्वेस्ट है कि जुलाई तक परिणाम जारी कर दो आप, शुरुआत तक। और दोस्तों 2 महीना, 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा नौकरी में, जॉइनिंग का प्रोसेस में वगैरह में लगता है उसमें, है ना। बाकी वो विभाग के ऊपर है कितना जल्दी करते हैं। 22-23 हज़ार तो शिक्षा विभाग में चले जाएंगे, कुछ सचिवालय में चले जाएंगे, कुछ दूसरे विभाग में चले जाएंगे, तो सबका प्रोसेस रहेगा। लेकिन 2 महीने में जॉइनिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सितंबर में आप सभी की नौकरी हो जाएगी, जॉइनिंग आप कर लेंगे इस साल ही। तो इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। थोड़ा वो दोस्तों दबाव आपको बनाना चाहिए आलोक राज साहब से फिजिकल रूप से मुलाकात करके। लेकिन जैसे ही दोस्तों डीवी की रिपोर्ट आएगी ना, मैं आपको कहना चाहूँगा इस वीडियो को ध्यान से, जो लास्ट वाली लाइन है ना, ध्यान से सुनो इसको। मैं आपको बता दूंगा वैसे तो वीडियो के माध्यम से कि भाई रिपोर्ट चलेगी, और सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल पता चल जाता है आपको, है ना। तो जैसे ही डीवी की रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड में जाएगी, दबाव बनाना ज़बरदस्त फिर कर्मचारी चयन बोर्ड पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन गलत कमेंट्स कोई नहीं करेगा ना। और फिजिकल रूप से मुलाकात करनी पड़ेगी। एक्टिव रह जाओ, तुरंत ऐसा एक्टिव हो जाओ कि बस हमारा ही काम हो सबसे पहले। देखना आपका परिणाम जून के लास्ट में भी जारी हो सकता है। जैसे डीवी की रिपोर्ट जाएगी ना, आपको ये एक्टिव हो जाना है। एक बार परिणाम जारी हो गया ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा संघर्ष तो कर लो यार, क्या दिक्कत। 4th ग्रेड के विद्यार्थी को कहना चाह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी का सवाल है।